बात समझने की है। भगवान की कथा ना एकाग्र चित्त से सुननी चाहिए। हमने इनको गुटखा थूकने का क्यों कहा? इसके पीछे का कारण जानते हैं? क्योंकि गुटखा तंबाकू खाने वाले का ना मन स्थिर नहीं होता। वो कथा में बैठे भी हैं तो चबाने में ध्यान है, एकाग्रता नहीं आएगी। और कथा तब समझ में आती है जब मन एकाग्र हो। तो गुटखा खाते हो, जर्दा है, सादा है, तो उसमें अमृत भरा रहता है, सादा है तो गुटखा ही, सादा हो या आधा हो। इसलिए इन सब विषयों से हमें बचना चाहिए। भगवान की भक्ति किनके भीतर प्रवेश करती है, भगवान की कथा किनके भीतर प्रवेश करती है? मैं पात्रता बता रहा हूं कि भगवान की भक्ति करने का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है। यहां बहुत लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, संस्कार चैनल के द्वारा बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आज आप ये समझ लीजिए कि इस कथा को सुनने का, भगवान की भक्ति करने का सही पात्र कौन है, सही अधिकारी कौन है। दो चींटियां थीं, दोनों सगी बहन थी। एक चींटी नमक के ढेर में रहती थी, एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी। शक्कर के ढेर में रहने वाली शक्कर खाया करती थी, नमक के ढेर में रहने वाली नमक खाया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी के घर चली गई। कहो बहन कैसी हो? सब आनंद है? नमक वाली ने स्वागत किया, बहन आई है बहुत दिनों बाद। उसने कहा बहन खाओ। तो शक्कर खाने वाली चींटी ने अपनी बहन के स्वागत को ठुकराया नहीं कि भाई जो परोसा है खाना पड़ेगा। तो उसने नमक परोसा, क्योंकि उसके पास नमक था। तो उसने नमक जैसे ही खाया तो शक्कर खाने वाली भला नमक कैसे खाए, फीका फीका लगा, खारा खारा। उसे लगा राम राम, मेरी बहन बहुत दुखी रहती है, इसके पास खाने का भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो नमक वाली चींटी से शक्कर वाली चींटी ने कहा बहन कभी मेरे घर आना। ठीक है। कुछ दिनों के बाद नमक वाली चींटी ने प्लान बनाया, आज बहन से मिलने चलते हैं। लेकिन नमक वाली जरा चतुर थी, खाती तो नमक थी पर थी चतुर। उसको लगा मेरी बहन के घर में जाऊंगी, पता नहीं उसके घर में कुछ खाने का होगा कि नहीं होगा। एक काम करो, अपना नमक दवाई ले चलो। जैसे अपना आए वृंदावन है पर पाउच दवाई लाए। ये नहीं कि वृंदावन के पहले ये सब बीमारियां बाहर रखें। तो नमक वाली चींटी थोड़ा सा नमक दवाए चली। कहां दवाया? उसके पास कोई पॉकेट तो था नहीं, तो अपने मुंह में ही दबाया किनारे, और पहुंची शक्कर वाली के घर। शक्कर वाली चींटी ने स्वागत किया, बहन बहुत दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। और उसने शक्कर परोसी, बहन खाओ, हम जो खाते हैं वो तुम खाओ। अब नमक खाने वाली चींटी ने मुंह में तो दबाए रखा था नमक, और खा रही है शक्कर, तो स्वाद शक्कर का नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह में नमक था, तो स्वाद उसको नमक वाला ही आ रहा था। तो शक्कर वाली ने पूछा कि बहन हमारा भोजन कैसा लगा, हमारी शक्कर कैसी लगी, चीनी कैसी लगी? उसने कहा कि बहन जैसी रोज लगती थी वैसी लग रही है, कोई अलग तो कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, तूने मुंह में कुछ दबाया है, मुंह खोल आ। तो शक्कर वाली चींटी ने देखा कि उसके मुंह में नमक का ढेला दबा हुआ था। उसने
बाहर कराया, जैसे हमने इनका ठेला बाहर कराया। चलो बाहर करो। उसने जब बाहर किया अपना नमक का ठेला, और जो शक्कर खाई, साहब शक्कर की दीवानी हो गई कि पहली बार खाया है बहन ऐसा, अब जाऊंगी नहीं। इसका अर्थ क्या है, जरा मुझे आप लोग समझाओ। इस कहानी का, छोटी सी कहानी का क्या तात्पर्य है? आप क्या समझे? क्या समझे बताओ, आप क्या समझे इससे? चलो आप ही बताओ, क्या समझे आप? आपके मुंह में था नमक का ठेला, क्या समझे बताओ? ठीक है, अब हम समझाते हैं। इससे सीख यह मिली, शिक्षा यह मिली कि जब तक आप अपने कुसंग को, आप कितना भी सत्संग कर लो, लेकिन कुसंग का ढेला मुंह में दबा है तो सत्संग प्रभावी नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में सबसे पहले अपने कुसंग को, कुसंग रूपी नमक को बाहर फेंक दीजिए। भागवत सुनने वृंदावन आए हैं तो घर की किचकिच, घर का झंझट, झूठ, कपट, अभिमान, निंदा, चुगली, ये सारी चीजें जो ढेला मुंह में दबाए रखते हैं, सास ने 10 साल पहले गाली दी थी वो भी आपको याद है, मतलब वो ढेला भी आपने दबाए रखा है। हम कथा सुना रहे हैं आपको भगवान की, लेकिन आपका रोना हमारी सास अच्छी नहीं है महाराज, हमारी बहू अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह में नमक का ढेला दबा है, कथा की शक्कर का स्वाद तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने पुराने अतीत को, पुराने व्यवहार को, जमाने के द्वारा किया गया व्यवहार को, कुसंग को जब तक डिलीट नहीं करेंगे, वो नमक का ढेला, कुसंग के नमक का ढेला, झूठ, छल, कपट के नमक का ढेला जब तक नहीं हटाओगे, तब तक कथा रूपी शक्कर स्वाद नहीं देगी आपके जीवन में, परिवर्तन नहीं होगा, आपका बदलाव नहीं होगा आपके जीवन में।